तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। एक साल के अंदर 16.56% अपराध बढ़ गया। मतलब मैं जब उसका आंकड़ा देख रहा था कल रात में, तो मैंने सोचा कि इतनी ऐसी इस तरह की बातें की जा रही हैं। 16.56% अपराध का बढ़ जाना किसी भी सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है और मुझे लगता है सरकार इस फ्रंट पे पूरी तरह से नाकाम होती दिखाई पड़ रही है। पावर कट तो इतना ज्यादा हो रहा है। अब जब मैं विधानसभा में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, कहता भैया हम लुट गए, भैया हम बर्बाद हो गए। हमने कहा देखो यही होता है जब आप कोई काम बिना विचार किए करते हैं। जनता का अधिकार है वोट देने का, तो वो किसी भी वोट दे उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी आप वोट करते हैं तो एक बात वोट करें कि ये वोट जीवन के विकास की तरफ जा रहा है या बहकावे की तरफ जा रहा है। और पिछले 11-12 साल से सिर्फ बहकावा। मतलब हमारा प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बादल घिरे हुए थे तो जहाज को राडार नहीं पकड़ा। मतलब अगर ये बात मेरे गांव का प्रधान कहा होता तो मैं उसको माफ नहीं करता। तो इस बार पहलगाम के बाद तो सीज फायर जब हुआ उसके पहले 11 दिन की पहले तो नहीं देखा गया रडार। हाँ, सीज फायर इस देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है क्योंकि हमारे पास बहुत प्यारा मौका था। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था। मोदी जी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा था, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। बहुत प्यारा मौका था पीओ को लेने का कि ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन मोदी जी ने शिमला समझौता का उल्लंघन किया। शिमला समझौता 1971 ये साफ साफ कहता है कि कश्मीर के मुद्दे में बाइलैटरल टॉक होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसी की कोई मध्यस्थता, किसी की कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है कि देश मोदी जी से सवाल जरूर करेगा कि इतने बड़े समझौते का उल्लंघन आपने क्यों किया। लेकिन एक सवाल और अहम है, जब ये कहा गया था कि जब आतंकवाद की बात करते हैं, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, नोटबंदी को याद किया, नोटबंदी में बड़े दावे। नोटबंदी में दावा किया गया था कि आतंकवाद की कमर टूट गई, कोई डबल कमर लगा के घूम रहा है। मतलब हमें लगता है कि सरकार को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी ही चाहिए क्योंकि जब आप किसी चीज का वादा करते हैं कि हमने इस काम को इसलिए किया था। मैं मोदी जी को क्या बोलूं, मुझे कभी कभी बहुत दया भी आती, शर्म आती तो ही है। उन्होंने कहा था मीडिया आप लोगों के सामने कि मित्रों 3 महीने का समय दे दो हमें। जब नोटबंदी हुई थी चौराहा कुछ होता है, हाँ, तो उन्होंने कहा था मुझे 3 महीने का समय दे दो भाइयों। पता नहीं बहनों कहा था कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि भाइयों मुझे 3 महीने का समय दे दो और अगर मैंने सब कुछ व्यवस्थित नहीं कर दिया तो मुझे किसी भी चौराहे पर जो सजा देश देगा। वो 3 महीना पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अभी जो वो कह रहे हैं, जैसे भाजपा कह रही कि हम घर घर सिंदूर लेके जाएंगे। हिंदू संस्कृति में सिंदूर या तो पति देता है और या फिर सिंदूर जो हमारी देवियों का स्थल है, जैसे मैहर देवी, जैसे वैष्णो देवी, वहां से सिंदूर आता है। बाकी सिंदूर कहीं से नहीं है। अगर इस तरह की गुस्ताखी की गई तो मुझे लगता है देश की माएँ बहनें निकल कर बहुत मारेंगी क्योंकि सिलेंडर का दाम बहुत आगे बढ़ चुका है, महंगाई पीक पे चल रही है। और मैंने अभी कहा, जैसा कि मैंने कहा भी कि मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं उनका इस बात पे बहुत समर्थन करता हूँ कि मेरे खून नहीं बह रहा है मित्रों, मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा हो, जहर है। तो मोदी जी कह रहे हैं इस देश से चिल्ला चिल्ला के कि मैं जहर में परिवर्तित हो चुका हूँ, अब मुझसे दूरी बना लो नहीं तो विनाश हो जाएगा। लेकिन एक तरफ सिंदूर की बात की जा रही है, सिंदूर बांट रही भाजपा, इधर भाजपा के नेता कहीं सड़क पे, कहीं भाजपा कार्यालय में उनकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, तो ये तो मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। उनका महिमा, उनकी गौरव गाथा आगे बढ़ रही है। भाई उनके नेता जिस तरह से उनकी गौरव गाथा आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश में जिस तरह का एक नैतिक और बौद्धिक गिरावट आई है। भाई प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात क्या है? प्रजातंत्र में बात क्या है कि विपक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, नहीं तो फिर प्रजातंत्र बचा किस बात? लेकिन कार्यकर्ताओं को समझाना होगा ना कि इस तरह की हरकतें रहेंगी कार्यकर्ताओं की, यही सिंदूर लेके जाएंगे। हाँ, तो मारे जाएंगे ना। सिंदूर 2 जगह से जाएगा, या तो पति घर से जाएगा या पति भेजेगा, या फिर जो देवी स्थल है वहां से जाएगा। और कोई भी लेके जाएगा तो संस्कृति का हनन और माओ बहनों के साथ बेइज्जती जैसे कर्म माने जाएंगे और उसका दुष्परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए अवध ओझा जी हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दिल्ली में चुनाव भी लड़े, फिलहाल सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो सिंदूर
बांटा जा रहा है, इसमें सिर्फ अधिकार, जो अधिकार है वो पति का होता है, और भाजपा का सिंदूर बांटने का जो ये जो योजना बनाई गई है इसको वापस ले लें, इसके बड़े नुकसान भाजपा को उठाने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी।